अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो सुबह हो गई है तो हम जा रहे हैं आज अपने नानके। तो मेरे बच्चे जा रहे हैं मेरे नानके। हम लोगों ने किसी से वादा किया हुआ था कि जब फिंग्स फीरियन आएंगी, ये जो छुट्टियाँ चल रही हैं, तो हम अगर मेरी तबीयत ठीक हुई ऑपरेशन के बाद तो मैं ज़रूर आऊँगी। तो फिर बच्चे भी बेचारे इंतज़ार कर रहे थे, उनका भी बोर हो गए घर में 2 हफ्ते से। तो अभी 2-3 छुट्टियां हैं तो मैंने कहा चलो मैं ले जाती हूँ। तो हम घर से निकल आए थे। पारसा और राहिल पहले आ गए थे अपने बाबा के पास पिज़्ज़े पर, मैं और इज़्ना बाद में आए। पहले हम लोगों ने निकलना था 12 बजे, लेकिन फिर थोड़ा सा लेट हो गए तो 1 बजे हम लोग घर से निकले। मैंने कोई सीट वगैरह बुक नहीं करवाई थी क्योंकि जहाँ मुझे जाना है वहाँ मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगना। तो फिर जिस टाइम मर्ज़ी निकलो, मैं 2-3 घंटे में पहुँच जाना था। तो यहाँ से बस फिर हम बस का इंतज़ार कर रहे थे। चले मेरे साथ आप रहें, पूरा सफ़र मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कहाँ कहाँ से कौन सी बस ली और कौन सी ट्रेन ली और कितना एंजॉय किया हम अच्छा, लोगों ने। मैंने ना कोई आधा जर्मनी ना अपना ऐसे ही ट्रेनों में सफ़र किया और मैं आपको सच बताऊं कि मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। जब हम छोटे थे ना तो हम जाते थे नानके अपने, सिंध से पंजाब जाते थे। तो हमें वो ट्रेन का सफ़र भी ना बहुत मज़े का लगता था। तो अब मैं यहाँ पे भी, मैं जब ट्रेन का सफ़र करती हूँ ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है। पता नहीं लोग तंग होते हैं क्या, लेकिन मैं हमेशा कोई 6-7 घंटे की ट्रैवल कर लेती हूँ बच्चों के साथ ट्रेनों में। और यहाँ की ट्रेनें तो आपको पता है कि ना, उनकी आईसी जो है वो फास्टेस्ट ट्रेन है, तो उसमें तो और मज़ा आता है। लेकिन अभी हम जिस ट्रेन में जा रहे हैं वो भी लोकल वाली नहीं, लेकिन टाइम से पहुँच जाएंगे। तो बस बस पे पहले हम लोगों ने ली बस, वहाँ से हम पहुँचे हाइडेलबर्ग। अब ये हाइडेलबर्ग से हम लोगों ने लेनी है ट्रेन। अच्छा, मेरे बच्चों को जब भी छुट्टियाँ हो ना, भले वो गर्मियों में हो या सर्दियों में, तो हम लोगों का कहीं ना कहीं प्लान होता है ट्रैवल का। तो मैं ये क्या करती हूँ कि जब भी हमने कहीं जाना हो तो मैं 2 से 3 हफ्ते पहले ना आईसी की ना टिकट्स जो है वो बुकिंग करवा लेती हूँ, आने की भी और जाने की भी। तो बहुत ईजी पड़ते हैं और आपको सस्ती भी मिल जाती हैं। और दूसरा ये कि जहाँ यहाँ से हमने बैठना है हाइडेलबर्ग से, और जहाँ मैंने पहुँचना है, भले वो 6 घंटे का सफ़र है या 5 घंटे का, तो वो डायरेक्ट आपको वहाँ की मिल जाती है, आपको चेंज नहीं करनी पड़ती। अब बाजी इतनी दूर रहती है, हमसे कोई 6 घंटे लगते हैं, लेकिन मैं यहाँ से बैठना है ट्रेन में, वहीं जाके उतरना है। तो बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं। ये हम इस वक्त पहुँच के, ये स्टेशन है ट्रेन का, उसके बाहर इतनी साइकिलें पार्क हुई हुई। और आज मौसम भी बहुत गंदा था। जब से हम घर से निकले तब से ही बारिश हो रही थी और काफ़ी तेज़। और जब तक हम अपनी मंजिल पे पहुँचे नहीं तब तक बारिश ही होती रही। तो सबसे पहले आके मुझे लेनी थी यहाँ से एक टिकट, और उसके बाद मुझे जाना था इनके ऑफिस। मैंने बच्चों को बिठाया साइड पे, पारसा को कहा कि आप लोग यहाँ बैठो, मैं ये 2 काम करके आती हूँ। सबसे पहले तो मैं निकलवाऊँ टिकट, और मेरे पास ना बिल्कुल भी कैश नहीं था। मैं सोची थी मुझे यहाँ बैंक मिलेगा तो चलो मैं ना यहाँ से कैश भी थोड़ा सा निकलवा लूँगी। फ़िलहाल मैंने इसकी पेमेंट कार्ड के थ्रू ही की थी, और फिर बाद में जो मुझे ऑफिस में काम था वो भी मेरा कार्ड से ही हो गया था। तो मुझे शुक्र है कि कैश भी निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर मैंने वहीं जाके, जहाँ मैं पहुँची हूँ वहीं से जाके मैंने बैंक से निकलवाया। तो यहाँ से टिकट लेके जब मैं, अब ऑफ़िस में मुझे क्या काम था, ऑफ़िस में एक्चुअली मुझे बनवानी थी अपनी मंथली टिकट, जो पूरी जर्मनी की टिकट होती है। मुझे, आपको पता है, मुझे अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा होती है मेरी, तो मुझे कहीं ना कहीं निकलना ही पड़ता है। तो आज हालांकि फायर टाक था, मतलब छुट्टी का दिन था, लेकिन इनका ऑफिस खुला हुआ था। मुझे लग नहीं रहा था कि ये खुला होगा, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन मैंने टोकन निकाला और ज़्यादा रश नहीं था, बारी भी फ़ौरन आ गई। 15-20 मिनट लग गए मुझे इस काम में, लेकिन हमारी ट्रेन जो आनी थी ना, जो हमने ले ली थी ट्रेन, उसमें अभी टाइम था, कोई आधे घंटे का टाइम था। तो बस मेरा जैसे ही नंबर आया मैंने अपना वो कार्ड बनवाया। तो मैं कोशिश करती रही, ऑनलाइन भी बुकिंग हो जाती है। जो जर्मनी का कार्ड बनता है ना, वो आप घर पे फ़ोन पे भी करवा सकते हैं। लेकिन जो उसकी पेमेंट का था ना इशू, वो हो रहा था, मेरे बैंक से पेमेंट नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट जाके उनको अपना बैंक कार्ड दिया, अपना आउसवाइस दिया, मतलब अपना आईडी कार्ड दिया। तो उन्होंने मुझे उसी वक्त ना टिकट बना के दे दी थी। सबसे बड़ा काम ये हुआ था। आज तो मैंने जो टिकट ली है वो, मतलब ये मई का एंड चल रहा है तो मुझे नहीं बनवानी पड़ी। अब मैंने जून से जो है ना वो टिकट ली है। तो उसके लिए वही साइन जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जर्मन, जर्मन में सिर्फ साइन, पेपर साइन, वही सब। तो फिर उन्होंने यहाँ पे मेरे साइन वगैरह लिए, और फिर ये भी मेरा काम हो गया। और इसके 5 मिनट रह गए थे जो हमने ट्रेन लेनी थी वहाँ पहुँचने के लिए। तो बस मैंने इनको यहाँ से पेपर अच्छा, शेपर मैं आपको का बात काम बताऊँ, ख़त्म मैं करके और इतना फिर ट्रैवल बच्चों करती को हूँ लिया और ट्रेनों फिर से, हम लोग और निकल अल्लाह गए। का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत 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 अच्छे हैं। इन्होंने कभी मुझे ना सफ़रों में तंग नहीं किया। मतलब
जब भी छोटे भी थे ना, जब बिल्कुल किंडरगार्टन में आप लेके जाते तब भी इन्होंने मुझे कभी तंग नहीं किया। और अब तो ये बहुत इंजॉय करते हैं। इनको ना ट्रेनों के कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये कि आज हमने रेड ट्रेन ली, फिर हमने ग्रीन ली, फिर हमने वाइट ली, फ़िश वाली ली। और ना घर से सारी पैकिंग इन्होंने अपनी करके आनी, खाने पीने की चीज़ें, अपनी गेम्स वगैरह, कलर बुक, सब कुछ। मतलब इन्होंने मुझे रास्ते में ज़रा तंग नहीं करना, ना खाने पीने का। और अकेले घूमते फिरते रहते हैं ये ट्रेनों में, इनको ज़रा डर खौफ नहीं है। और मुझे भी पता है, क्योंकि ये ट्रेनें ऐसी हैं नहीं कि दरवाज़ा खोलेगा और वो, तो बिल्कुल तंग नहीं करते। और मैं भी बहुत रिलैक्स होकर जाती हूँ। मैं कभी परेशान नहीं हूँ कि हाय आज मैंने ट्रैवल करना है। मैंने सुना है लोग बहुत परेशान होते हैं, हाय बच्चे तंग करेंगे, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं होती। मैं इतनी दूर मैंने ट्रैवल किया है ना इनके साथ, कोई 7-7 घंटे 8-8 घंटे का, लेकिन मैं बड़ी रिलैक्स। बल्कि जो मेरे अगले रिश्तेदार होते हैं ना, उनको टेंशन होती है, ये बच्चों के साथ आ रही, मुझे कहेंगे तू बड़ी बहादुर है, तू बड़ी बहादुर है, तू पहुँच जाती है। हमारे में तो इतनी हिम्मत नहीं कि हम आ सकें, क्योंकि मुझे रिलैक्स इसलिए लगता है, एक तो आपको ड्राइव नहीं करनी पड़ती, दूसरा आप थकते नहीं, और तीसरा ना कोई स्टाओ, ना कोई रश वगैरह, ट्रैफिक जैम है, कुछ नहीं। अपने एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाना। और बच्चे ना रिलैक्स रहते हैं, घूमते फिरते मस्तियाँ करते। गाड़ी में बच्चे बाउंड हो जाते हैं बिल्कुल, वो इतनी देर नहीं बैठ सकते, बंदा थक जाता है तो बच्चे कैसे रह सकते हैं। और अगर लंबा सफ़र हो ना तो मैं इनके टैब वगैरह साथ ले आती हूँ। चलो नेट वगैरह यूज़ करते, क्योंकि ट्रेनों में तो नेट फ्री चलता है। लेकिन आज मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं लेके आई थी, क्योंकि सफ़र बहुत थोड़ा था, कोई 1-1.5 घंटे का। ये देखिए इन्होंने बस बैठते ही खाना शुरू कर दिया, अपनी कोल्ड ड्रिंक्स पीना, चिप्स खाना शुरू हो गए। रिलैक्स, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, मज़े में जाते हैं और देखते हुए जाते हैं। तो मैं भी बहुत रिलैक्स होती हूँ। तो बच्चे वाले जो फैमिलीज़ है ना, मैं उनको सजेशन करूँगी कि गाड़ी से ज़्यादा अगर आप करके देखें ना ट्रैवल। और आपको सही बताऊँ, ये जर्मनी में लोग हैं ना, उनको भी इस फैसिलिटीज़ का नहीं पता कि जो ICE ट्रेन है वो इतनी तेज़ है। वो जहाँ अपने गाड़ी के थ्रू 5 घंटे पहुँचना, आपको 3 घंटे में पहुँचा देती है। और जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं जो इतनी देर गाड़ी में बंद रह ही नहीं सकते, बैठ ही नहीं सकते, उनके साथ कितना मसला होता है। आप ऑटोबान पे जब आपने एक बार गाड़ी चढ़ा ली तो उसके बाद आप रुक नहीं सकते, आपको जगह ही नहीं मिलती कि आप साइड पे होकर बच्चों को चुप करवा लो। तो बड़े बड़े मैंने मसले सुने, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं, और मेरे मियाँ भी साथ नहीं आते। उनको होता है कि बेगम जिधर जाना है ना ले जाओ बच्चों को, मेरे पास तो टाइम नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास टाइम होता है, बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तो तुमने जिधर जाना है तुम जा सकती हो, मेरी तरफ से जा। तो उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। मैंने कहा ना, मैं पता नहीं फुल्डा, हमबर्ग और कोलन, ड्यूरन, कार्लसरूहे, फ्रैंकफर्ट, मैं कोई ऐसी, मेरे ख्याल से कोई म्यूनचन रह गया मेरा, उस तरफ का रह गया, बाकी मैं हर जगह के लिए जो है ना। अच्छा, ये हमारे से ना इतना दूर नहीं है, ये म्यूज़ियम है, इसमें ना जहाज़ हैं सारे, और भी पता नहीं क्या कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्ट और टेक्निक म्यूज़ियम ना। तो मेरा प्रोग्राम है कि अब नेक्स्ट समर में ना, जब छुट्टियाँ आनी हैं तो बच्चों को यहाँ लेके आऊँगी, क्योंकि ये इतना दूर नहीं है, हमारे वहाँ से आधा पौना घंटा लगता है। तो मैंने सुना है यहाँ पे पाकिस्तानी भी PI का भी जहाज़ उन्होंने खड़ा किया हुआ है, अब जाएंगे तो पता चलेगा। तो ये सिनसाइम में है। पारसा गई है अभी पिछले महीने स्कूल की तरफ से, तो मैं अब छोटे बच्चों को लेके आऊँगी। मैं इनको कही थी कि ये देखो, ये बिल्कुल पास है हमारे शहर से, तो हम नेक्स्ट टाइम मैं आपको यहाँ लेके आऊँगी। तो मुझे कहते हैं कि मामा जिस दिन हमने वापस आना है उसी वक्त ना आ जाए। मैंने कहा नहीं बेटा, इतनी जल्दी नहीं, ये जब गर्मियों की छुट्टियाँ होंगी ना फिर मैं आपको लेके आऊँगी। अच्छा, जिस प्लेटफार्म पे हम उतरे ना उसी की दूसरी तरफ, मतलब हमें प्लेटफार्म भी चेंज करना नहीं पड़ा, हमारी ट्रेन खड़ी थी जाने के लिए अगले जहाँ हमने पहुँचना है वहाँ के लिए। अब मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको एंड में ज़रूर बताऊँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो बच्चे देखिए आराम से सीटें ढूंढी हैं अपने, रिलैक्स होके। पारसा पीछे थी, वो बैग लेके आ रही थी, उसको मैंने कहा कि आगे आ जो, जगह है। पारसा बेचारी को ना ये काम दिया होता है, हमने उसको बैग पकड़ाया होता है, मैं बच्चों दोनों को लेके ना, तो मुझे जगह ढूंढती हूँ कि हम सुकून से बैठ जाएं। तो यहाँ हमें 4 सीटर आराम से मिल गई थी, और बच्चे बड़े रिलैक्स। अब इनकी लड़ाइयाँ शुरू, इनके पंगे शुरू। और आहिल साहब का सबसे बड़ा पंगा ये शुरू होता है कि बटन जो है ना ट्रेन के दरवाजे का, उसने प्रेस करना। अगर किसी ने दबा दिया तो उत्थे फड्डा, उत्थे रोन तो शुरू हो जाता है। लेकिन ये ट्रेन पहले ही खड़ी थी, अब इसके चलने में टाइम था, तो इसने पहले एक बार दबा दिया, लड़ाई हो चुकी, फिर वो दोबारा दरवाज़ा बंद हुआ, फिर आहिल ने खोला और चले फिर जी, वो हम अंदर आया। पहुंच चुके थे अपनी मंजिल मकसूद पर। मैं आई हूँ अपने मामू की तरफ, स्टुटगार्ट। अल्लाह मियां जन्नत नसीब करे। मेरे मामू और ममानी दोनों की वफ़ात होगी, लेकिन उनका बेटा और बहू होते हैं। उनके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी मेरी बड़ी बेटी जितनी है, और एक बेटी बिल्कुल इज़्दा की हम उम्र है। तो ये दोनों बहुत एक्साइटेड थी। एक माशाल्लाह उनका बेटा भी, और वो उसके आयल के साथ अच्छी खासी बनती है, तो बच्चे बहुत खुश थे। तो बस वो हमें लेने आ गई थी
भाभी साहबा हमारी मेरी भाभी ही लगती हैं, कज़न भी लगती हैं, क्योंकि उनके जो मियाँ हैं वो भी मेरे मामू के बेटे हैं, और जो हमारी भाभी साहबा वो भी मेरी कज़न है। तो वो सामने ही खड़ी थी क्योंकि हमारा फ़ोन पे कांटेक्ट हो रहा था। तो जब इज़ना ने देखा, इज़ना तो भाग के गई आंटी के पास। चलें जी, मुझे भी दे इजाज़त, हम अब जाते हैं घर। बाकी का पार्ट आपको कल दिखाऊंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की। प्लीज़ अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दिया कर रहे हैं और कमेंट कर दिया करें, और अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।